हेलो ट्रेनीज, आज मैं आपको धातुओं के भौतिक तथा यांत्रिक गुण यानी कि फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में बताने वाला हूँ। धातुओं के अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं और एप्लीकेशन के आधार पर अलग अलग धातुओं का चयन किया जाता है। इसी में हम सबसे पहले धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे। धातुओं के भौतिक गुण इस प्रकार के होते हैं जो हमें फिजिकली अपीयर होते हैं, महसूस होते हैं या दिखाई देते हैं। इसी में सबसे पहले जो एक गुण है वह है रंग यानी कि धातु का कलर। अलग अलग धातुओं के अलग अलग रंग होते हैं। उदाहरण के लिए जो तांबे का कलर होता है वह लाल रंग का होता है, जो माइल्ड स्टील होता है नीले या काले रंग का होता है, या एल्युमिनियम जो होता है वह सफ़ेद रंग का होता है। धातु के अगर हम भार की बात करें तो अलग अलग धातुओं के अलग अलग भार होते हैं। कुछ धातुएं हल्की होती हैं, कुछ धातुएं भारी होती हैं, और इसके लिए हम जो इसका विशिष्ट घनत्व होता है, स्पेसिफिक डेंसिटी, उससे हम धातुओं के हल्के या भारी होने के गुण का मालूम चलता है। जैसे एल्युमिनियम जैसी जो हल्की धातुएं होती हैं उनका जो विशिष्ट घनत्व होता है वह 2.8 होता है, 2.8, और जो लेड या सीसा होता है उसका जो स्पेसिफिक डेंसिटी है, विशिष्ट घनत्व, वह 9 होता है। तो इस प्रकार से जो सीसा होता है वह भारी धातु है और जो एल्युमिनियम है वह एक हल्की धातु होती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स। अलग अलग धातुओं के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वह अलग अलग होते हैं। रोट आयरन यानी कि पिटवा लोहा और एल्युमिनियम जैसी जो धातुएं होती हैं उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं वह रेशेदार होते हैं, जैसे कि फिगर 1 में दिखाया गया है। और जो कास्ट आयरन है और ब्रॉन्ज है, इस प्रकार के जो धातुएं होती हैं उनके जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं वह दानेदार होते हैं, ग्रेनुलर फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है सुचालकता यानी कि कंडक्टिविटी। तापीय सुचालकता तथा विद्युतीय सुचालकता। अलग अलग धातुओं में ताप और विद्युत को कंडक्टिविटी जो होती है इनकी अलग अलग होती है। जो धातुएं अपने अंदर से ताप और विद्युत को सुचारू रूप से प्रवाहित करा देते हैं उनको हम कंडक्टर कहते हैं, और जिन धातुओं में से यह प्रवाहित नहीं हो पाता है उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। तांबा तथा एल्युमिनियम जो धातु हैं वह एक बहुत ही विद्युत के बहुत ही अच्छे सुचालक हैं, और इसीलिए जो सोल्डरिंग वगैरह के जो मेटल बनाए जाते हैं या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसमें तांबे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वह है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। कुछ धातुएं होती हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं। इस प्रकार की धातुओं को हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वाली धातुएं कहते हैं। अधिकतर जितने भी फेरस मेटल होते हैं, सभी प्रकार के फेरस मेटल कुछ स्टेनलेस स्टील को छोड़ करके सभी चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। और जो एलोह धातुएं होती हैं जनरली, या एलॉय मेटल्स होते हैं, वह चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते, वह नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के होते हैं। नेक्स्ट जो एक इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वह है फ्यूजिबिलिटी। अलग अलग धातु को गर्म करने पर वह अलग अलग आकार में परिवर्तन होता है उसके, वह ठोस से द्रव में परिवर्तित होते हैं। जब हम धातुओं को गर्म करते हैं तो एक स्थिति में धातु ठोस से द्रव में परिवर्तित होती है, तो यही उसका गलनीयता कहलाता है। जिस प्रकार से जैसे जो टिन में धातु होती है उसका जो गलनांक होता है वह 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 232 डिग्री सेंटीग्रेड पर टिन मेल्ट हो जाता है। और जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन का जो गलनांक होता है वह 3370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि टंगस्टन 3370 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है। तो इसका जो फ्यूजिबिलिटी है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, वह 3370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट जो कुछ गुण हैं ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के गुण हैं, यांत्रिक गुण हैं, इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसी में सबसे पहले एक जो गुण है वह है तन्यता, डक्टिलिटी। धातु के जो यांत्रिक गुणों में तन्यता है गुण है, वह इस प्रकार का गुण होता है कि धातु में कोई भी विरूपण आए बगैर, कोई भी डिस्टोर्शन आए बगैर उसमें से हम पतले तारों को खींच सकते हैं या उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ एक फिगर में दिखाया गया है कि एक डाई के द्वारा यहाँ पर एक स्टील के रोड को ड्रॉ किया जा रहा है। यह जो गुण होता है यह गुण डक्टिलिटी का या तन्यता कहलाता है। तांबा तथा जो एल्युमिनियम होता है यह बहुत अच्छे डक्टाइल मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट जो क्वालिटीज़ हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वह है मैलिएबिलिटी।
जिसको हम आघात वर्धनीयता भी कहते हैं। इस क्वालिटी का यह मतलब होता है कि हम धातु को बिना विरूपण आए, बिना डिस्टॉर्शन आए, हम उसको पतले चादरों के रूप में फैला सकते हैं। धातु के इसी गुण के कारण उसके ऊपर हैमरिंग, रोलिंग आदि जो ऑपरेशन है वह किए जा सकते हैं। यहाँ एक फिगर में दिखाया गया है कि ये एक मैलिएबल धातु है जिसमें रिवेट को चोट की सहायता से वह फैला पा रहे हैं। नेक्स्ट जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है वह है कठोरता। किसी धातु के अपने काटे जाने, खरोंचे जाने या टूट फूट का विरोध करने का जो गुण होता है वह उसका हार्डनेस या कठोरता कहलाता है। हर धातु अपने काटे जाने का या अपने टूट फूट का, खरोंच का विरोध करती है। यहाँ फिगर में आप देख पा रहे हैं कि एक कांस्टेंट लोड एक हार्ड स्टील के ऊपर डाला जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये कम दबाव दे पा रहा है। क्योंकि ये हार्ड मटेरियल है तो ये जो स्टील बॉल है यह कम उसमें धंस रही है, जिसमें कि जो नेक्स्ट है इसमें यह ज़्यादा डीप मार्क बना रहा है, निशान बना रहा है। इसका मतलब जिसमें ज़्यादा निशान बना रहा है वह एक सॉफ्ट मटेरियल है, उसकी हार्डनेस कम है, और जो ये मटेरियल है इसकी हार्डनेस ज़्यादा है। नेक्स्ट जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है वह है ब्रिटलनेस या भंगुरता। भंगुरता किसी धातु का वह गुण होता है जो उसमें किसी प्रकार का कोई भी विरूपण आए बगैर वह टूटकर टुकड़ों में बिखर जाता है। ढलवा लोहा भंगुर यानी ब्रिटलनेस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ जब एक कास्ट आयरन पर चोट लगाया जा रहा है तो उसमें किसी प्रकार का विरूपण नहीं आ रहा है, लेकिन वह टूट जाता है, टूटकर टुकड़ों में बिखर जाता है। तो इस प्रकार का जो गुण होता है वह धातु की भंगुरता कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है वह है चिमड़ापन, टफनेस। चिमड़ापन धातु का वह गुण होता है जो अपने ऊपर लगने वाले कोई आघात, शॉक या झटकों को सहन कर लेता है। यह बिल्कुल ब्रिटलनेस से अपोजिट होता है। यह जो क्वालिटी है यह ब्रिटलनेस के अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि जो धातु होता है, पिटवा लोहा है जिसको हम रोट आयरन कहते हैं, वह एक बहुत अच्छा उदाहरण है टफनेस का। यह अपने ऊपर लगने वाले आघात या शॉक्स को सहन कर लेता है। एक और प्रॉपर्टी होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी टेनेसिटी। टेनेसिटी धातु का वह गुण है जो बिना उसमें रप्चर आए, बिना कोई डिस्टोर्सन आए है, वह टेंसाइल जो फोर्स होते हैं, टेंशन जो लोड होता है उसको वो सहन कर पाता है। माइल्ड स्टील, रोट आयरन, इस प्रकार के जो स्टील होते हैं वह एक टेनेसिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ एक फिगर दिखाया गया है टेनेसिटी के लिए कि यहाँ एक लोड एक हैंगर के ऊपर लगा हुआ है और यह टेनेसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसके ऊपर लगा हुआ है कि क्वालिटी की वजह से वह फेल नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस मटेरियल में टेनेसिटी का गुण अच्छा है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है वह है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी धातु का प्रत्यास्था जिसको कहते हैं वह गुण होता है कि जब हम किसी धातु पर कोई बल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन आता है, लेकिन जब हम बल हटा लेते हैं तो वह वापस अपने मूल रूप में आ जाती है। इस प्रकार का जो धातु का गुण होता है वह इलास्टिसिटी कहलाता है। यहाँ स्प्रिंग में देख रहे हैं जैसे ही इन्होंने लोड बढ़ाया तो इसके एलोंगेट हो गई, स्प्रिंग की लंबाई बढ़ गई, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर से बल हटाया जाता है तो वह वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। तो धातु का यह गुण प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी कहलाता है। इसी के साथ धातु का एक और इसका अपोजिट होता है, वह जो गुण होता है वह होता है प्लास्टिसिटी। इस गुण में क्या होता है कि जब हम धातु के ऊपर बल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन जब हम बल हटा लेते हैं तो वह वापस अपनी स्थिति में नहीं आ पाता है। तो इस प्रकार के गुण को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं।